ये गुजरात हमारी जन्मभूमि तो नहीं है ये, पर ये हमारी कर्म भूमि है। लेकिन माहौल मतलब अभी बहुत डर मचा है चारों तरफ, तो गांव वाले घर की याद आती है। क्या कहें आप तो जानते ही हैं। गुजरात जो देश के अन्य राज्यों के लाखों श्रमिकों को रोजगार देता आया है, उनको जाना था अपने वतन, लेकिन न ट्रेनें चल रही थीं न बसें। एक तरफ श्रमिकों के धैर्य की सीमा आ गई थी, दूसरी तरफ दुखद स्थानांतरण की तस्वीरों से सभी का मन विचलित हो रहा था। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए खास श्रमिक ट्रेनें शुरू करने का फैसला लिया। फिर क्या, गुजरात सरकार जुट गई भारतीय रेलवे से ज्यादा ट्रेनें गुजरात के स्टेशनों पर लाने में, और इस तरह से शुरू हुआ आजाद भारत का सबसे बड़ा स्थानांतरण बापू और सरदार की भूमि गुजरात से। सबसे पहले पूरे राज्य में 235 से अधिक श्रमिक कैंप शुरू कर श्रमिकों को वहां लाया गया। खुद मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी उनसे मिलने निकल पड़े। अब कैंप में युद्ध स्तर पर मेडिकल स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। इनके लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की गई। कैंप का लगातार सैनिटाइजेशन भी हो रहा था। अब अगला कदम था श्रमिकों को कैंप और अन्य स्थलों जैसे कि लेबर कॉलोनी से स्टेशन तक लाने का। इसके लिए विशेष बसों का प्रबंधन किया गया। बसों को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा था। स्टेशन पर श्रमिकों के आते ही यात्रियों के तापमान की जांच की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए ही उन्हें टिकट दिए गए। लंबी यात्रा के दौरान खाने के लिए फूड पैकेट्स दिए गए। आसान नहीं था इतने बड़े स्तर पर ऐसे लाखों लोगों का माइग्रेशन, लेकिन गुजरात सरकार के कर्मयोगियों की दिन रात की मेहनत रंग लाई। आज देखिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रेन गुजरात से रवाना हुई है। केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय, राज्य सरकार के बेस्ट एफर्ट्स और समन्वय का ये पूरा उदाहरण है हमारे गुजरात ने पेश किया है। आज भी गुजरात का कोई भी श्रमिक अपने राज्य में जाना चाहता है तो ये सरकार, गुजरात सरकार कटिबद्ध है और उनको जल्दी से जल्दी उनके वतन पर पहुंचाने के लिए हम अवश्य उनकी सेवा करेंगे। केवल 10 ही दिन में 600 से अधिक ट्रेनें यहां से निकल चुकी हैं और आज भी रोजाना लगभग 50 ट्रेनों के द्वारा करीब 80,000 लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया जा रहा है, वो भी मेहमानों की तरह पूरे मान सम्मान और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। इस दौरान ट्रेन से फूल बरस रहे थे और आंखों से खुशी के आंसू। और गुजरात ने एक बार फिर साबित किया कि जो एक बार यहां आते हैं वो हमेशा के लिए अपने बन जाते हैं, और अपने तो अपने होते हैं। जय हिंद।